यूके में स्टूडेंट लाइफ नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रेंट, बिल्स और डेली के एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये सवाल आपके माइंड में भी ज़रूर खटकता होगा कि फूड डिलीवरी और सिक्योरिटी जॉब में से कौन सी ऐसी बेस्ट ऑप्शन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। आज हम कंपेयर करेंगे यूके में द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट जॉब, सिक्योरिटी जॉब वर्सेस फूड डिलीवरी। आई एम श्योर आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एज ए स्टूडेंट आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है, फूड डिलीवरी या फिर सिक्योरिटी जॉब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिलीवरी जॉब्स की कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं और डेफिनेटली स्टूडेंट्स को यहाँ पे 20 आवर्स ही वीक के अलाउ होते हैं तो आप पे 20 आवर्स काम कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ अगर हम कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे आपको उबर ईट्स, डिलीवरो और जस्ट ईट मिल जाएंगे जिन पे आप अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करके आप डिलीवरी की जॉब कर सकेंगे। अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, तो इनमें से जो भी आपके लिए फिजिबल हो आप कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आपके पास कार होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको कार मिल जाती है। उसमें रीजन ये है कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन उसके साथ साथ यहाँ का आपको वेदर का भी पता है कि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा क्रेजी वेदर है। आपको कुछ नहीं पता चलता है कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी स्नो भी हो रही है, कभी कुछ वेदर बिल्कुल भी अनप्रडिक्टेबल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी पे करें ताकि आपके लिए सेफ्टी के साथ साथ आपकी हेल्थ को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके अलावा आपके पास एक स्मार्टफोन विद गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन उसके अलावा आपके पास एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होना चाहिए जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलेगी। देन अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो ये जो जॉब है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप अपनी मर्जी से कहीं किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा जो पीक आवर्स हो या जो वीकेंड्स हो आप उनको जरूर कैश कीजिएगा। यहाँ पे जो पीक आवर्स होते हैं इवनिंग होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली लोग यहाँ पे मौसम खराब होता है तो वो होटलिंग वगैरह से ऑर्डर कर देते हैं या फास्ट फूड जितने भी KFC हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गया, वहां से ऑर्डर करते हैं ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। तो कोशिश करें आप इवनिंग में काम करें, उसके साथ साथ वीकेंड्स को जरूर कैच करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी अच्छी अर्निंग यहाँ पे एज अ फूड डिलीवरी ड्राइवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बोनस टिप ये दे सकता हूँ, यहाँ पे अक्सर ही मौसम खराब रहता है तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बोनस होता है। जिस दिन रेन हो या जिस दिन मसले मसाइल हो आप हिम्मत बांधें और डिलीवरी की जॉब शुरू कर दें क्योंकि उसमें 99% चांस है कि लोग वहाँ पे ऑर्डर करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे हम गर्म बिस्तर से बाहर निकलें और वहाँ से खाना लेके आए या जो भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जब भी मौसम खराब हो तो उसको आप जरूर कैश किया करें। अगर हम बात करें सिक्योरिटी जॉब्स की तो सिक्योरिटी जॉब थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि फॉर्मल जॉब होती है, स्ट्रक्चर जॉब होती है और इसके लिए आपके लिए थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब करते हैं। सिक्योरिटी जॉब के लिए डिफरेंट साइट्स होती हैं यहाँ पे जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट आ सकती है, रिटेल हो सकती है, कोई गैलरीज और म्यूजियम हो सकते हैं, कहीं भी कोई इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं तो वहाँ पे उनको सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं। तो इन जगहों पे आप काम करके आप अच्छा खासा माल बना सकते हैं। अगर हम सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास SIA लाइसेंस होना चाहिए। तो SIA लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे 6 डेज का कोर्स करना होगा। 7th डे आपका टेस्ट होता है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर SIA लाइसेंस लेने के बाद उसके लिए आपके DBS चेक्स होते हैं जो कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड मेक श्योर किया जाता है कि आप ठीक हैं, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है तो देन आपको इशू किया जाएगा लाइसेंस। देन उसके साथ साथ आपका जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कस्टमर सर्विस भी हो सकती है। आपके एज अ रिसेप्शनिस्ट भी कहीं पे काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपना जो मैसेज है वो अच्छी तरीके से कन्वे कर सकें। यहाँ के अलावा के मुताबिक अगर वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो मैक्सिमम आप 40 घंटे काम कर सकते हैं एक वीक के दौरान। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यार आप प्रदेश में हो, आप जितना अपने आप को ख्वार करेंगे। नो डाउट कि हर किसी के अपने प्रॉब्लम होते हैं, मसाइल होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हम काम करें उतना ज़्यादा हम अर्न कर सकेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि प्रदेश में अगर अल्लाह ना करे आपके साथ 19-20 हो जाती है तो आपका कौन ख्याल रखेगा। तो ये चीज़ भी अपने हेल्थ को क्या कहते हैं ना प्रायोरिटी दें और उसके साथ जितना आपकी सेहत ज़्यादा दे उतना ही काम करें, उससे ज़्यादा काम आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। अगर इसकी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जॉब है। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना होता।
अगर आप मैं ये कहूँगा कि ये आपके पास कप पड़ा है तो आपने सिर्फ इसका ख्याल रखना होगा और ताकि इस कप को कोई उठाए नहीं, सिर्फ इतनी सी जॉब होगी। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही बोरियत वाली जॉब है। अगर आप बोरियत पसंद है, आप अकेले रहना पसंद है, आपको अपने आप से बातें करना पसंद है, तो सिक्योरिटी जॉब आपके लिए एक बेस्ट जॉब हो सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि आपको कभी कभार ऐसी चीज़ें डील करनी पड़ जाती हैं जो कि आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होती, ना कोई आपने उस तरह का कोई केस वगैरह डील किया होता है। लेट्स सपोज कि अगर आपको किसी को फर्स्ट एड देनी पड़ जाए, जो कि खुदा ना चाहे किसी को खून किसी का निकल रहा हो या जो भी है, तो उस केस में आपने आपको अपने असाब को मजबूत रखना और फर्स्ट एड देना, उसका खास ख्याल रखना, ये ऐसे वालों की प्रायोरिटी बेस्ड जॉब जॉब में एक प्रायोरिटी होती है। रिसेंटली मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था। एक हमारा वो क्या कहते हैं ना, बंदा गिर गया और उसके माथे पे चोट लगी और उसको डील किया गया। मैं उस टाइम वहाँ पे खुद मौजूद था। तो ये चीज़ें आपको डील करनी पड़ सकती हैं और मेक श्योर करें कि आप अंदरूनी तौर पे मजबूत हो। ये ना हो कि अल्लाह ना करे आपने किसी को देखकर आप खुद भी वहीं पे आराम से गिर गए। जब भी आप किसी साइड पे सिक्योरिटी ऑफिस जा रहे हो तो ये चीज़ें भी आपको डील करनी पड़ सकती हैं। और उसके साथ साथ ये जॉब थोड़ी रिस्की भी इस हवाले से भी है। कभी कभार आपकी जो ड्यूटी है ऐसी जगह पे लग जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो अल्लाह ना करे आपका किसी पाला ऐसे बंदे से पड़ गया या जो भी है, या कोई ऐसा बंदा हो, या दो नंबर तरीके से मैं उसको मजीद इलेबोरेट नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म की वजह से, बहरहाल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस केस में आपको आपके हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इस जॉब में इस हद तक रिस्क भी इन्वॉल्व है। उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, वही है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब होती है, स्पेशली जब अगर रिटेल सेक्टर में काम करें तो आपको शॉप के बाहर खड़ा ही होना होता है और वहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं ना, शॉप लिफ्टर के साथ डील करना भी पड़ सकता है। तो ये इतनी देर तक खड़े रहना, 12 घंटे खड़े रहना, तो मैं कहता हूँ आपकी जो पॉम की है ना वो वाट लग जाती है। जितने मर्जी आप इंसोल यूज़ कर लें, टीमों से ऑर्डर करके, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अभी ना आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो सबसे पहले हम फूड डिलीवरी की बात कर लेते हैं। फूड डिलीवरी अगर आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट तो अलाउ नहीं है डेफिनेटली। अगर आप एज ए डिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो उस केस में आप, लेट्स सपोज कि मैं जस्ट बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 घंटे अगर आप काम करते हैं और 20 घंटों में आप डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी डिलीवरीज डिलीवर करते हैं। जितनी ज़्यादा आप डिलीवरीज डिलीवर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है, क्योंकि इस पे आपकी जो इनकम डिपेंड कर रही होती है टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज पे। जितनी ज़्यादा डिलीवरीज होंगी आपकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा होती चली जाएगी, सिंपल सी बात है। एंड देन उसके बाद आपके पास है पी कार्ड्स होते हैं, कि पी कार्ड्स होते हैं जो कि आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आप वीकेंड्स हो गया या कोई इवेंट्स आ जाता है या कोई मौसम ख़राब ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डिलीवरीज बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो फ्यूल हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है, जो कि फूड डिलीवरी जॉब्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में हर्डल्स हो सकती है, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो जाता है। मौसम भी ख़राब होता है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में रखनी होंगी एज अ फूड डिलीवरी के हवाले से। और अर्निंग का अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी डिलीवरीज होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होंगी। और मेरे ख्याल में जो पर डिलीवरी आपको पेमेंट मिलती है पर डिलीवरी, वो तकरीबन 3 पाउंड से लेकर 6 पाउंड आपको पर डिलीवरी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो एक एवरेज इनकम आपके माइंड में आ जाएगी। अगर हम सिक्योरिटी जॉब की बात करें तो सिक्योरिटी जॉब में लेट्स सपोज कि आप 20 घंटे काम करते हैं, तो 20 घंटों में आप वीक के 20 घंटे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट है वो तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग है, जो कि आपको पर आवर पे किया जाएगा। बट ये आपको ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ काम करें या किस साइट पे आप काम कर रहे हैं। ये अभी ने बहुत अच्छे रेट्स भी आपको सिक्योरिटी जॉब में मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि इसमें कोई आपको एज सच एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, जैसे आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी जो यूनिफॉर्म होता है या फिर लाइसेंस पर होता है वो मोस्टली एम्प्लॉयर ही उसको कवर कर रहे होते हैं। आपको एज सच लाइसेंस के हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से पे करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं अगर पर्सनली आपको राय दूं तो मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी जॉब है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फूड डिलीवरी जॉब के। लास्ट में आपको यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल इनकम चाहते हैं तो फूड डिलीवरी आपके लिए बेस्ट जॉब हो सकती है। और अगर आप एक परमानेंट एक इनकम चाह रहे हैं जो आपको पता हो कि यार 1 महीने के बाद मुझे इतनी इनकम आ जाएगी, तो उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी जॉब एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा, क्योंकि उनको एनआई के अलावा और दूसरी जॉब भी करनी होती है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा।
वो आपको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी जॉब में एक अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे डेफिनेटली उतने ज़्यादा आपके जो मसले मसाइल होते हैं फाइनेंशियली, वो चीज़ों को आप कवर अप करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आई होप सो के वीडियो देखने के बाद आप इस नतीजे पहुंच गए होंगे कि आपके लिए कौन सी जॉब ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी जॉब आपको ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पर वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो भी आप बिला झिझक ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।